हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज से एक साल पहले, इफ यू रिमेंबर, मैं और गैरी, हु इज हियर विद अस, वेलकम बैक गैरी। Gary from Game of Bitcoins. गैरी फ्रॉम गेम ऑफ बिटकॉइन। सो गैरी इज हियर एंड हम दोनों एनएफटीज को हमने काफी एक्सप्लोर किया था लास्ट ईयर, जहां पर हमने बिटकॉइन के ऊपर जो एनएफटीज है उनको भी एक्सप्लोर किया था। अब अगर आप देखोगे, अभी यहां पर इथेरियम के अंदर हमको बुल मार्केट में एनएफटी का क्रेज देखने को मिला, बाकी साइड चेन पे भी देखने को मिला, लेकिन अब जाके फाइनली बिटकॉइन के ऊपर एकदम से टेंशन आ रहा है, जहां पर हो सकता है पॉसिबली एनएफटी का जो नेक्स्ट बुल रन जो है या पैसे बनाने का भी ऑप्शन जो है वो बिटकॉइन की ब्लॉकचेन पे हो सकता है। एंड पूरा जो ये हो क्या रहा है बिटकॉइन के ऊपर, एनएफटीज, चीजें पहले के कंपैरिजन में कैसे चेंज हो गई है, क्या यहाँ पर आप लोगों के लिए भी अपॉर्चुनिटी है दैट यू हैव सम स्कोप ऑफ मेकिंग सम मनी, तो उन सब सारी चीजों के बारे में पूरा का पूरा आज हम जो है यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज गैरी, मैं तुमसे ये पूछना चाहूंगा, लास्ट बुल रन में तुमने मेरे को बोला था रेयर पे खरीद लो करोड़पति बन जाओगे, अभी तक बना क्यों नहीं मैं करोड़पति? We are in the process. बन रहे हैं, धीरे धीरे ये करोड़पति बनते हैं। पेशेंस रखो भाई, ढीठ होल्डर हो तुम। कहाँ छिपा हुआ है? एकदम सही बात है। राइट, तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे एक आइडिया देने के लिए कि भाई ये बिटकॉइन के ऊपर एनएफटीज चल कैसे रहा है। यहाँ पर ये बिटकॉइन एनएफटीज को समझने के लिए सबसे पहले हम एकदम हिस्ट्री में जाते हैं और ये समझते हैं कि एनएफटीज का फर्स्ट इंट्रोडक्शन या मेंशन कहां पर हुआ था। तो फर्स्ट यहाँ पर इंट्रोडक्शन और मेंशन जो था वो 1993 के अंदर हेल फिनी ने किया था, जिनको काफी लोग सतोशी नाकामोटो भी यहाँ पर मानते हैं, और उन्होंने यहाँ पर एक ईमेल पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थी कि कैसे क्रिप्टो ट्रेडिंग कार्ड जो उसकी बाइंग और सेलिंग यहाँ पर हो सकती है एंड इट कैन बी समथिंग व्हिच इज फन। लेकिन ये 1993 में था, तब सारी चीजें एक्सप्लोर ही रही थी, उस टाइम पे तो बिटकॉइन भी यहाँ पर नहीं बना था। लेकिन फिर 2009 का टाइम हुआ जहां पर बिटकॉइन का बर्थ हुआ। तो हैल फिनी 1993 में जो आइडिया प्रपोज किया था, हैल फिनी वाज द ट्रू विजनरी। और उसकी जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन में एनएफटीज को देखने को मिली, वो फर्स्ट प्रोजेक्ट जो आया था वो क्वांटम एनएफटी नेम कॉइन पर था और वो 2014 में लॉन्च हो गया। उसके बाद रेयर पे आए 2016 में बिटकॉइन ब्लॉकचेन पर ये एक्चुअल बिटकॉइन ब्लॉकचेन पर नहीं थे। ये बिटकॉइन की एक साइड चेन एक क्रिएट करी गई, एक्ससीपी काउंटर पार्टी, उसको यूज करके यहाँ पे रेयर पे इसका लॉन्च हुआ। तो ये शुरुआत हो गई एनएफटी एक रेवोल्यूशन की और बिटकॉइन एनएफटीज की। और ये रेयर पे इफ यू रिमेंबर, ये हमने लास्ट ईयर हम लोगों ने परचेज करे थे, जिसका काफी एक हार्ड प्रोसेस था इन एनएफटीज को बाय करने की। तो मैं गैरी काफी परेशान हो गया किसी तरह से बाय करा था। ये पीछे स्क्रीन पे देख सकते हो आप, यहाँ पर ये जो रेयर पेपेज है ये अभी भी हम हॉडल करके यहाँ पर बैठे हुए हैं सारे के सारे। गैरी, यू वांट टू शो योर पेपेज? हाँ, मेरे रेयर पे यहाँ पे स्क्रीन पे देखो, ये सारे के सारे हमने आप लोगों के सामने, आप लोगों के साथ इनफैक्ट यहाँ पे बाय किए थे। काफी टीडियस सा प्रोसेस था, काफी शेडी सा प्रोसेस था, काफी सारी एक्सचेंजेस जो हमने यूज करी थी, जहाँ पे फंड्स पूरे यहाँ पे हमें गंवाने का पूरा पूरा मौका भी मिला था। बट नेक्स्ट, मूविंग ऑन, रेयर पेपर से गैरी आगे मूव करते हैं अपन, हिस्ट्री पे आगे चलते हैं अपन। रेयर पे जो हमें बिटकॉइन ब्लॉकचेन पर देखने को मिले थे, काउंटर पार्टी चेन पर इनफैक्ट। उसके बाद जो नेक्स्ट वेव हमें देखने को मिली एनएफटी का, जो एक्चुअल में रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, वो इथेरियम चेन से स्टार्ट हुआ क्रिप्टो पंक्स पे। अब क्रिप्टो पंक्स भी 3-4 साल तक डोरमेंट थे, बट उसके बाद ओपन सी ट्रेडिंग एनेबल होने के बाद और बोर्ड ऐप आने के बाद एक्चुअली में हमें हाइप देखने को मिली एनएफटी स्पेस के अंदर। और एंड आज वही क्रिप्टो किटीज वाज आल्सो देयर ना, क्रिप्टो किटीज का भी क्रेज आया था। क्रिप्टो किटीज वाज डेफिनेटली आल्सो देयर और वन ऑफ द ओजी प्रोजेक्ट्स है। तो ये तो बेसिकली एक आपको हमने आइडिया दे दिया कि कैसे स्टार्ट हुआ। हेल्फिनी ने सबसे पहले 1993 में बात करी, लेकिन एक्चुअल जो एनएफटीज लॉन्च हुए थे वो बिटकॉइन ब्लॉकचेन के ऊपर पहले हुए, लेकिन फिर बाद में इथेरियम के ऊपर आया और वहां पर रेवोल्यूशन एक स्टार्ट हुआ, जहां पर काफी ज्यादा एक्सपैंड हो गया पूरा एनएफटी का जो पूरा इकोसिस्टम। अब हुआ ये कि यहाँ पर बिटकॉइन की तो ओरिजिनल मतलब ब्लॉकचेन है यहाँ पर, अब उसको लेके एनएफटी पहले भी जो काउंटर पार्टी के आते थे, जो हम लोगों ने जैसे रेयर पेपर की बात करी है, ये सबके सब एनएफटी ऐसे थे जो इन अ वे जो मिंट होते थे वो काउंटर पार्टी साइड चेन के ऊपर होते थे, बस ट्रांजैक्शन के लिए बिटकॉइन की ब्लॉकचेन यूज होते थे। तो डायरेक्टली बिटकॉइन की ब्लॉकचेन पे कोई भी चीज ऐसे स्टोर नहीं होती थी कि आप ये नहीं बोल सकते कि मेरा एनएफटी जो है ये काउंटर पार्टी का ये बिटकॉइन की ब्लॉकचेन पे, वैसा नहीं है। वही जो चीज है ना वो अब चेंज हो चुकी है, जहां पर अब डिफरेंस ये हो गया कि पहले बिटकॉइन के कोड के अंदर इतना चेंज नहीं आया था। अब रिसेंटली टैप रूट का जो अपग्रेडेशन आया ना, उसके बाद ये चीज पॉसिबल हो गई है कि आप यहाँ पर बिटकॉइन जो होते हैं उसको लोअर सैट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, और उन सैट्स के ऊपर आप यहाँ पर कोई भी इमेज, वीडियो, टेक्स्ट, ऑडियो वगैरह जो है ना आप स्टोर कर सकते हैं, मतलब डेटा एक्चुअल बिटकॉइन की ब्लॉकचेन पे कर सकते हैं, पहले की तरह नहीं। तो ये चीज सारी की सारी यहाँ पर चेंज हो गई, इससे पूरा जो इकोसिस्टम है बिटकॉइन की ब्लॉकचेन का वो भी ओपन हो गया, जिसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट देखने को मिल सकते हैं। उसका पहला जो एक्सपेरिमेंट था वो था यहाँ पर एनएफटीज को लेके, जो यहाँ पर स्टार्ट हुआ, और उसको लेके भी काफी कंट्रोवर्सी जो है यहाँ पर हुई है।
तो बहुत सिंपल सी सेंस में, ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाएंगे क्योंकि ऑर्डिनल्स अभी बिल्कुल ही इनिशियल स्टेजेस पे है। सिंपल सी सेंस में अगर आप देखोगे तो ऑर्डिनल्स बेसिकली यहाँ पे एक नंबरिंग सिस्टम हो रहा है ईच इंडिविजुअल सतोशी का। तो अगर आप बिटकॉइन पे एनएफटी मिंट करना चाहते हो तो यहाँ पे सैट्स यूज़ किए जा रहे हैं और हर एक सैट को एक यूनिक नंबर दिया हुआ है और कुछ सैट्स को ग्रुप करके एक आपका एक समझ लीजिए एक छोटा सा ब्लॉक बनता है जहाँ रेफर करता है एक एनएफटी को। तो बहुत सिंपल टर्म्स में यही है कि इंडिविजुअल सैट्स को यहाँ पे एक नंबरिंग ऑर्डर दिया गया है, सिक्वेंशियल नंबरिंग ऑर्डर, और उसके बाद उनको यूज करके उन पे एनएफटी जो है वो स्टोर किए जा रहे हैं। राइट। तो बेसिकली टू ब्रेक इट डाउन, जब से टैपरूट जो है बिटकॉइन ब्लॉकचेन पे एनेबल हुआ है, इन्होंने क्या करा, ऑर्डिनल्स को लॉन्च किया। ये एक प्रोजेक्ट है जो क्या करता है कि बिटकॉइन के अंदर जो सतोशी होते हैं, बिटकॉइन का लोअर डेसिमल क्या होता है, सतोशी। जैसे रुपी के लिए पैसा होता है, वैसे ही बिटकॉइन के लिए सतोशी होता है। और वो छोटे छोटे सतोशी जो है उनके नंबर्स रहते हैं। वो नंबर्स लेके वो क्या करते हैं, वो हर एक सतोशी जो है अपने अंदर कुछ ना कुछ डेटा जो है वो स्टोर कर सकता है। अब अगर कोई फाइल वगैरह डालनी है तो क्या कर सकते हैं, वहां पर वो जो सतोशीज है उन सबको एक साथ ग्रुप कर देते हैं कि एक दूसरे से लिंक हो जाते हैं, और उसके ऊपर अपनी इमेज डाल सकते हैं, वीडियो डाल सकते हैं या टेक्स्ट डाल सकते हैं। तो वो सारे के सारे सतोशी एक साथ ग्रुप करके उस टेक्स्ट को या एनएफटी को या ऑडियो को या जो भी चीज है उसको स्टोर कर सकते हैं। तो यही जो पूरा टेक्निकल चीज है, इसको इन्होंने ऑर्डिनल्स के थ्रू बनाया और यहां पर लॉन्च कर दिया, जिससे ये पॉसिबल हो गया कि अब ऑर्डिनल्स के थ्रू आप वीडियो, इमेज, टेक्स्ट, कोई भी चीजें, ऑडियो, ये सारी चीजें जो हैं आप यहां पर बिटकॉइन ब्लॉकचेन पे स्टोर कर सकते हो। राइट गैरी? राइट, बिल्कुल सही। और इसकी जो शुरुआत हुई है, जो पूरा ब्लो अप हुआ है, वो ऊडी की इस ट्वीट ने किया है जहाँ पे लार्जेस्ट ब्लॉक बिटकॉइन का बेसिकली एक एनएफटी मिंट किया गया। 4 MB का यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लॉक था, टैप रूट विजर्ड्स। तो ये इमेज थी जो बिटकॉइन पे एक तरीके से पहली इमेज आई बिटकॉइन ब्लॉकचेन पे एज एन एनएफटी, और इसके बाद जो सारी चीज़ें आपको बिटकॉइन एनएफटी ब्लो अप दिख रहा है वो सब इसका किया धरा है बेसिकली। तो यहाँ पर फॉर फन व्हाट ही डिड वाज, तो इन्होंने यहाँ पर माइनिंग पूल के साथ काम किया और ये स्पेसिफिकली एक इमेज जो है इसको लिया और इसको 4 MB का बना दिया और इसको फिर इस ब्लॉक के ऊपर डाल दिया ताकि एक मैक्सिमम स्पेस वाला ब्लॉक आ जाए। क्योंकि अभी बिटकॉइन की अगर आप ब्लॉकचेन देखोगे ना, एक्चुअल में बिटकॉइन की ब्लॉकचेन को इतना लोग यूज नहीं कर रहे, क्योंकि ट्रांजेक्शन के लिए वैसे अगर आप देखोगे यहाँ पर लोग जो है वो लाइटनिंग नेटवर्क के ऊपर मूव कर गए, क्योंकि वैसी ट्रांजेक्शन कॉस्ट इतनी होती है। साथ में अगर वो बाकी क्रिप्टो का यूज कर रहे हैं तो उससे भी ट्रांजेक्शन लोग कर लेते हैं, तो एक्चुअल बिटकॉइन के ब्लॉक्स जो है ज्यादातर खाली जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर फुल ब्लॉक जाना बहुत बड़ी चीज हो जाती है, तो वो इस इमेज के साथ कर दिया। एंड गैरी, ये वाली जो इमेज है अपने हाँ, रेयर पेपर मैं वाली वही इमेज बोलने वाला था। ये वाली जो इमेज है हमारे पास रेयर पेपर की कलेक्शन के अंदर हमने है, देखो यहाँ पे जो, मेरी स्क्रीन में ये वाला देख सकते हो, इधर ये गैरी अपने में दिखा दो तुम। हाँ, तो ये पेपर हाँ, ट्रेडर जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये बेसिकली वही हाँ। इमेज है जिसको यूज किया गया है। तो हम लोग देख रहे हैं थोड़ा सा कितने चेंज है, विजनरी थे। लेकिन थोड़ा सा गैरी थोड़ा सा चेंज है, इसको थोड़ा सा टकला चेंज है ऑब्वियसली इसको उसको टकला थोड़ा बना दिया है। बट द आइडिया इज कि हम लोग देखो कितने विजनरी थे। हमने जो एनएफटी लिया बेसिकली वही यूज करके पहला एनएफटी बना बिटकॉइन चेन पर। हाँ, विजनरी रह जाएंगे, करोड़पति नहीं बनेंगे बस। हाँ। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। पर तो विजनरी विजनरी बनो, करोड़पति अपने पैसा अपने आप आएगा, चिंता मत करो। राइट। तो ये पूरा केस हुआ था जो ओडी ने किया ना, तो उससे क्या हुआ, एकदम से पूरी बात स्टार्ट हो गई कि अरे ये क्या हो रहा है, ये एनएफटी कैसे आ रहे हैं, कैसे वर्क कर रहा है, और सबका इंटरेस्ट जो है एकदम से यहाँ पर आ गया। जिसमें बिटकॉइन मैगजी जो है, जो बेसिकली बिटकॉइन ऑनली में बिलीव रखते हैं, तो उन्होंने बोला कि नहीं, दिस इज एनएफटी अच्छा नहीं है। एनएफटी अच्छा नहीं है क्योंकि हमारी बिटकॉइन की ब्लॉकचेन जो है उसके ऊपर ये ट्रांजेक्शन कॉस्ट वगैरह जो है बढ़ा सकता है, ये नेटवर्क को क्लॉक कर सकता है, जैसे इथेरियम के साथ भी एक टाइम पे हुआ था। तो उन्होंने यहाँ पर ये चीज बोली है, लेकिन काफी लोगों का ये भी बोलना है कि नहीं, नए एक्सपेरिमेंट तो करने चाहिए ना, तभी तो हमको पता चलेगा कि बिटकॉइन के ऊपर और क्या यूज हो सकते हैं और हम क्या चीज कर सकते हैं। तो ऐसे करके भी बीच में फाइट्स वगैरह जो है यहाँ पर चल रही है। लेकिन अगर देखा जाए एनएफटीज का कॉन्सेप्ट, जैसा हमने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको दिखाया कि अगर आप देखोगे ओरिजिनली हेल्फिनी, जिनको बिटकॉइन, जिनको सतोशी नाकामोटो भी माना जाता है, उन्होंने तब पेज किया था 1993 के अंदर। हाँ, तो मूविंग ऑन, ऑर्डिनल्स पे इनिशियल जो सेट ऑफ एनएफटी जो मिंट हुए हैं, यहाँ पे ऑर्डिनल्स डायरेक्टरी करके एक वेबसाइट है जो इसका ट्रैक रख रही है। और जैसे मैंने बोला कि नंबरिंग सीक्वेंस चल रहा है कि ऑर्डिनल्स किस नंबरिंग में, किस सीक्वेंस में मिंट हो रहे हैं, उसके हिसाब से यहाँ पे वैल्यू जनरेट हो रही है। तो जो फर्स्ट 1000 है या फर्स्ट 5000 है, फर्स्ट 10,000 है, उनको ज़्यादा यहाँ पे वैल्यू दी जा रही है क्योंकि दीज आर कंसिडर्ड टू बी कि ये पहले आए थे बिटकॉइन ब्लॉकचेन पर एज एनएफटीज। तो देख सकते हो यहाँ पे बिटकॉइन रॉक्स, अब एडी याद है ये इथर रॉक्स आई थी वो भी अपन ने मिंट किया था रे। तो ये बिटकॉइन रॉक्स यहाँ पे क्रिएट कर दी। ऑर्डिनल हम्म, पंक्स हैं जिनकी सप्लाई 100 है। तो यहाँ पे दो चीजें मैटर कर रही है, एक तो इनकी इंस्क्रिप्शन आईडी यानी कि कब ये मिंट हुए थे। तो ये जैसे बिटकॉइन रॉक नंबर 161 है तो ये बहुत पहले है, इन द सेंस इनिशियल सेट ऑफ एनएफटी जो मिंट हुए हैं। उसके बाद आप देख सकते हो कि
फर्स्ट 10,000 के अंदर कौन सी कलेक्शन है, तो बिटकॉइन पंक्स आ चुके हैं, इंस्क्राइब्ड पेप्स पेपे आ चुके हैं, यहाँ पे 69 जिनकी सप्लाई है। तो ऐसे करके ऑर्डिनल डायरेक्टरी जो है वो बेसिकली इनिशियली ट्रैक कर रही है कि कौन कौन से एनएफटीज हैं जो बिटकॉइन पर लॉन्च हो चुके हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अभी कोई ट्रेडिंग मार्केट प्लेस लॉन्च नहीं हुआ है। सारी की सारी ट्रेड्स जो भी हो रही हैं जिस भी एनएफटी की, वो सारी ओटीसी ट्रेड्स हो रही हैं। तो डिस्कॉर्ड हम्म ग्रुप्स पर, एक्सेल शीट्स में या ट्रस्टेड पार्टीज के थ्रू यहाँ पे ट्रेड हो रहे हैं। और हम्म रिसेंटली आज सुबह ही 3.25 बीटीसी की एक ट्रेड हुई है जहाँ पे बिटकॉइन पंक्स को परचेज किया गया है। तो यू कैन सी अच्छा। कि हाँ, हम्म कितनी ज़्यादा यहाँ पे डिमांड है कि तीन तीन हम्म बीटीसी का एक एक एनएफटी यहाँ पे इनिशियल जो मतलब सेटअप है देखा ऑलमोस्ट जाए वो। 40-45 हजार डॉलर हो गया। एग्जैक्टली एग्जैक्टली इक्वलेंट टू हम्म जो भी आपके क्रिप्टो पंक्स और बोर्ड एप का भी इथेरियम पे रेट चल रहा है, उससे भी कुछ ज़्यादा ही हम्म है। तो यही मतलब अभी है कि जैसे अगर आपको चेक करना है ना तो आप भी ऑर्डिनल डायरेक्टरी में जाके देख सकते हो क्या लॉन्च हुआ है। लेकिन अभी मेन चीज ये है कि क्या बिटकॉइन के एनएफटी जो है ना ये वाले, अभी इसका इकोसिस्टम बना नहीं। जैसे इथेरियम में जाते हो आपको क्या आपको खरीदना है तो आप जाके ओपन सी पे खरीद सकते हो, बाकी प्लेटफॉर्म पे जाके खरीद सकते हो, अपना नॉर्मल ट्रांजेक्शन कर सकते हो, कल को बेचना है तो आप कर लो। अभी बिटकॉइन के ऊपर कुछ बना ही नहीं, अभी तो आया 1-2 हफ्ते तो है मुश्किल से तो यहाँ पर एक्चुअली में अगर आपने कुछ मिंट भी कर लिया या बाय बाय भी करना है तो वो इतना इजीली पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर अभी इनका ऑनलाइन मतलब ट्रांजेक्शन के लिए, ट्रेडिंग के लिए कोई मार्केट प्लेस ही नहीं बना हुआ जैसे आपको ओपन सी वगैरह दिखते हैं। तो उसके कारण अभी लोग क्या करें, जैसे गैरी ने बताया कि एक्सेल शीट पे लोग मेंटेन करके या फिर अपने ओटीसी मार्केट के अंदर डिस्कॉर्ड ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में आपस में बात करके, जहां पर एक दूसरे को जानते हैं और ट्रस्ट करते हैं, ये ट्रांजेक्शन वगैरह यहाँ पर कर रहे हैं। तो अभी थोड़ा सा इसका जो मार्केट प्लेस वगैरह आई थिंक पॉसिबली, जैसे गैरी मतलब एज वी हैव सीन इन क्रिप्टो स्पेस, एक चीज एकदम से पिक करती है और अटेंशन आता है तो बिफोर यू नो इट धीरे धीरे चीजें उसके ऊपर बननी चालू हो जाती है। और मेरे को तो लगता है कि अभी जो है ये ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म और इसको लेके एडिशनल इतने सारे जो टूल्स है ना, वो ऑटोमेटिकली मतलब लोग अब जो है उसके ऊपर काम करना चालू कर दिया। आने वाले टाइम पे अपन को शायद देखने को भी मिलेंगे, तब शायद हाँ, चीजें जो है विद इन थोड़ी द और एक्सपैंड हो सकती हैं। विद इन द नेक्स्ट 1 और 2 वीक्स डेफिनेटली हमें कुछ अल्फा प्रोजेक्ट्स जो हैं जो देखने को मिल जाएंगे, अल्फा इंटरफेसेस। ऑलरेडी कुछ हम्म प्रोजेक्ट्स हैं मेरी नॉलेज में जो इसमें काम कर रहे हैं, जैसे ऑर्डिनल वॉलेट है, वो इसके लिए वॉलेट क्रिएट कर रहे हैं ताकि इजीली एक्सेस हो पाए, जैसे मेटामास्क आपका वॉलेट है। ऐसी करके हम्म कुछ बिटकॉइन के स्पेसिफिकली ट्रेडिंग मार्केट प्लेसेस लोग डेवलप कर रहे हैं। तो 1 से 2 हफ्ते के अंदर हम टाइमलाइन के अंदर कुछ इनिशियल चीज़ें देखने को मिल जाएंगी जहाँ पे आप हम्म। ट्रेड इसको कर पाएंगे। लेकिन आप इस चीज में ध्यान रखना, हमेशा चीज ध्यान रखना, देखो क्रिप्टो में होता क्या है कि यहाँ पर ज्यादातर चीजें एक्सपेरिमेंटल है। जैसे भी बिटकॉइन के ऊपर एनएफटीज वगैरह लॉन्च हो रहे हैं, पॉसिबली हो सकता है कि ये चीज आगे जाके और बड़ी बन जाए, या फिर हो सकता है शायद आगे नहीं बढ़े। तो इट्स ऑल बट एंड इफ करके डिपेंड करता है कि चीजें आगे क्या होती हैं। तो अगर आप देख भी रहे हो या सोचते भी कुछ खरीदने का या अपना करने का ना, तो उतना ही पैसा लगाना विच यू कैन अफोर्ड टू लूज। जैसे हम लोग बाय करते हैं एनएफटीज, मैं गैरी, तो हम ऐसी बाय करते हैं कि भाई खरीद लिए, अब देख के हम दोनों बात करके खुश हो जाते हैं इनको चाहे वैल्यू बढ़े नहीं बढ़े, कल को बढ़ जाए तो अच्छी बात है, खुश हो जाएंगे। लेकिन कल को अगर नहीं हुआ, जीरो भी चलेगा तो कोई बात नहीं, हम बाद आज से 2-3 साल बाद भी इसको देख के हंस लेंगे और खुश हो जाएंगे। तो वैसे ही आप भी थोड़ा सा सोच समझ के जो है ना ऐसे करना, हाइप में एकदम से जल्दीबाजी में गलत डिसीजन मत लेना, ठीक है। अगर आपको टेक्निकल चीज़ें समझ में आती हैं तो आप अपना खुद का बिटकॉइन का फुल नोड रन कर सकते हो, जो कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपको अगर ये मिंट करने हैं अपने आप। तो बिटकॉइन का कोर आप डाउनलोड करके फुल नोड यहाँ पे रन कर सकते हो। उसके बाद जो सेकंड स्टेप आपको चाहिए, ऑर्डिनल वॉलेट चाहिए। ये सब सिंक होने के बाद आप खुद अपने बिटकॉइन ब्लॉकचेन पर एनएफटीज मिंट कर पाओगे। तो अगर आप बिटकॉइन का नोड रन करके खुद करते हो तो वो सबसे चीपेस्ट फॉर्म ऑफ एनएफटी मिंटिंग होगी बिटकॉइन चेन पर, क्योंकि आपको किसी थर्ड पार्टी की फीस नहीं देनी पड़ेगी यहाँ पे। बट अगर आपको थर्ड पार्टी यूज़ करनी है तो ऑर्डिनल्स बॉट है यहाँ पर। आपको बस अपनी यहाँ पे इमेज जो है वो डालनी है। यहाँ पे आपको जो बिटकॉइन एड्रेस है जो आपको जिस पे एनएफटी चाहिए वो डालना है। यहाँ पे आप फ़ी सिलेक्शन कर सकते हो कि कितनी फ़ी देके, जितना ज़्यादा फ़ी सेलेक्ट करोगे उतनी जल्दी आपके पास एनएफटी आएगा। बस ये करके आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है, और जो बिटकॉइन की पेमेंट है, जो भी सैट्स यहाँ पे ये लोग मांग रहे हैं, वो आपको पे करके आपके डायरेक्टली वॉलेट के अंदर यहाँ पर एनएफटी वो बिटकॉइन का आ जाएगा। और वो ऑर्डिनल जो है वो मिंट हो जाएगा। ऑर्डिनल्स की जो ओरिजिनल वेबसाइट है आप आके यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लेटेस्ट इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो चल रही हैं। तो अभी अगर हम नंबरिंग देखें यहाँ पे तो 48,137 एनएफटीज जो है बिटकॉइन ब्लॉकचेन पर मिंट हो चुके हैं अभी तक। तो ऐसे ही हम्म आप भी अपने एनएफटी आके मिंट कर सकते हो। एक दूसरी सर्विस है जो थर्ड पार्टी सर्विस है, वो है गामा। यहाँ पर भी सेम चीज़ है, क्रिएट एन ऑर्डिनल इन मिनट्स। यहाँ पे आप क्लिक करोगे ये ओवरलोड हो चुका है अभी। तो अभी धीरे धीरे सब देख रहे हैं ना, सब चेक कर रहे हैं, तो यही होगा। एंड जस्ट टू मैं भी एक चीज दिखाता हूँ गैरी, मतलब अभी ना धीरे धीरे ये पिकअप कर रहा है। तो इसका थोड़ा सा अपन एनालिटिक्स देखेंगे ना,
तो लोग तो वीडियो वीडियो भी डाल रहे हैं भाई, लोगों ने तो वीडियो वीडियो भी डालने स्टार्ट कर दिए हैं। तो अगर वीडियो, यहाँ पर म्यूजिक, स्क्रीन में देखो, हाँ म्यूजिक भी कुछ भी चल। हाँ, जैसे इफ यू सी ना, अभी ये देखो, ये 29 जनवरी से ये स्टार्ट हुआ है, ऑर्डिनल्स का जो पूरा स्टार्ट हुआ है ना। और आप देख सकते हो यहाँ पर लोगों ने इमेजेस जो है 116 इमेजेस, एक वीडियो भी डाल दिया, किसी ने 2 एप्लीकेशन भी डाल दी, पता नहीं क्या एप्लीकेशन डाल दी, किसी ने टेक्स्ट यहाँ पर डाले, एंड ये यहाँ पर चल रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा 9 फेब को जो है ये पिकअप किया, जब अगर आप देखोगे इस टाइम पे 136 वीडियोस डाल दी किसी ने 21,000 इमेजेस डाल दिए यहाँ पर लोगों ने मिलके। हाँ, तो तो इस तरह से अभी 9th ऑफ फेब को ये क्यों इतना ज्यादा पीक किया है, क्योंकि यहाँ पे बिटकॉइन पंक्स की मिंटिंग हुई है। तो 10,000 अच्छा, बिटकॉइन पंक्स 9th ऑफ फेब को मिंट हुए हैं, जिसमें से लकीली हाँ, 2 मैंने भी मिंट किए थे। तो अच्छा, तो एक इधर भेज दो, एक इधर, एक तो मेरे लिए होगा उसमें से दो। हाँ देखो हाँ तुमको 2 भी तुमने मिंट के 2, पता है तुम्हारे क्यों मिंट हुए हैं? भगवान चाहता है एक जो उसमें से है वो तुम मुझे भेजो, समझ रहे हो? हाँ, शेयरिंग इज केयरिंग। हाँ बिल्कुल। शेयरिंग इज केयरिंग। तो ये अब बातें जो है बस हवा में नहीं, मेरे को भेज देना सही में। बस वीडियो के बाद भेजता हूँ, चिंता मत करो। ठीक है, डन है गाइस, देख लेना वीडियो पे, बोला है इसने भेजेगा। ठीक है, हाँ, राइट, तो बेसिकली जो बिटकॉइन पंक्स का क्रेज है, वो जो क्रिप्टो पंक्स का क्रेज था, वो बिटकॉइन पर भी आ चुका है। बिटकॉइन पंक्स की मिंटिंग की वजह से आप यहाँ पे इतना हाई स्पाइक देख रहे हो बिटकॉइन। बाकी गैरी फिर यार पोटैटो पोटैटो को लॉन्च कर देते हैं अपने बिटकॉइन को। हैं? क्या बोलते हो? बिटकॉइन पोटेटोज। बिटकॉइन पोटैटोज फाइनली लॉन्च कर डालते हैं अपन, 10,000 आलू छोड़ देते हैं बिटकॉइन की ब्लॉकचेन पे, फिर वो पूरी जिंदगी भर जो है हमारे आलू जो है बिटकॉइन की ब्लॉकचेन पे रहेंगे। क्या बोलते हो? फिर आप लोग भी चाहो तो उस आलू का पार्ट बन सकते हो, अगर आप आलू को बाय करते हो यहाँ पर। मस्त प्लान है। मतलब बिल्ड करने के लिए हमको सीधे सीधे ये या तो आपके पास बिटकॉइन का नोड हो तो उसको डाउनलोड करके आप कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा टेक्निकल चीज बन जाता है, जिसके लिए हम आपके लिए अलग से वीडियो बना सकते हैं इफ यू वांट अस टू। लेकिन अगर आपको थोड़ा फास्टर करना है तो आप ये बॉट्स को यूज कर सकते हो, लेकिन इसमें थोड़े से चार्जेस ज्यादा लगते हैं क्योंकि आप इनकी सर्विसेज यूज करें, तो थोड़ा एक्सपेंसिव आपके लिए जो है यहाँ पर पड़ जाएगा। ऑन एन एवरेज कितना पड़ रहा है गैरी, इफ यू कैन गिव एन आइडिया? आइडिया वाइज अगर आपके पास 2 किलोबाइट की एक इमेज है जो आप अपलोड करना चाहते हो, तो आपके $25 to $30 लगेंगे एक मिनटिंग में विद दिस हम्म, सर्विस। अगर आप अच्छा, खुद बिटकॉइन नोड रन करके कर रहे हो तो आपका $10 के अंदर कंप्लीट हो जाएगा वो। तो ऑलमोस्ट डबल लगता है अगर आप बॉट को यूज करते हो, डबल से थोड़ा ज्यादा। राइट राइट। तो बिटकॉइन एनएफटीज के क्रेज की वजह से कुछ ऐसे इथेरियम पे प्रोजेक्ट्स थे, इथेरियम एनएफटी के प्रोजेक्ट्स जो 1-2 साल से डेड पड़े थे, जिनकी कोई ट्रेडिंग नहीं हो रही थी। उन्होंने बस अनाउंस किया कि हम बिटकॉइन ब्लॉकचेन पर अपने एनएफटीज जो है वो माइग्रेट करेंगे, और वो इंस्टेंटली शूट कर गए। तो एक प्रोजेक्ट था यहाँ पे ऑन द एज ऑफ ओब्लिवियन, 0.02 इथेरियम पर इसका था इनिशियल प्राइस जो ट्रेड हो रहा था। अगर मैं एक्टिविटी में जाके आपको दिखाऊं, या फिर एनालिटिक्स में एक बार जाके देखते हैं कि कहाँ से कहाँ पहुंचा है ये, तो यहाँ पे आप देखोगे तो दिस वाज द प्राइस, 0.015, और इंस्टेंटली अनाउंसमेंट के बाद यहाँ पे शूट करके हाईएस्ट प्राइस का देख सकते हो, 2.98 इथर का एक एनएफटी हम्म, यहाँ पे बिका है। तो हम्म, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हैं जो डेड प्रोजेक्ट्स हैं, बट सिर्फ बिटकॉइन की हाइप को कैपिटलाइज करने के लिए यहाँ पर अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं कि हम बिटकॉइन एनएफटी पर आएंगे और उनके प्राइसेस शूट कर रहे हैं। तो इन सब प्रोजेक्ट से भी थोड़ा बच के रहना, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट टर्म हम्म, प्ले है। आप देख सकते हो यहाँ पे 3 ईथर तक चला गया, बट अभी धीरे धीरे करके ये नीचे 0.9 आ गया। 0.8 पे आ गया। एंड ये चीज ध्यान रखना थोड़ा सा, जब भी ऐसा कुछ आता है ना, क्रिप्टो में बहुत देखा, हर बार कुछ ना कुछ क्रेज आता है। अभी लास्ट जो था वो एनएफटी वेब 3.0 का था, तो वहीं पर अगर आप देखोगे ना, जैसे डॉट कॉम बबल के टाइम पे भी ये चीज हुई थी, कोई भी कंपनी बस ये बोल देती कि हम इंटरनेट पे जा रहे हैं, हम भी डॉट कॉम अपनी वेबसाइट लॉन्च कर रहे हैं, तो उनके स्टॉक मार्केट जो थे ना वो स्काई रॉकेट करते थे। क्रिप्टो में भी होता था अर्ली डेज के अंदर की, कोई भी प्रोजेक्ट बोलता था हम डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज को लॉन्च कर रहे हैं, तो उनका स्काई रॉकेट कर जाता था। फिर उसके बाद डीफाई का आ गया कि डीफाई के अंदर लॉन्च करें, तो वो स्काई रॉकेट कर जाता था। फिर ये एनएफटी का आ गया, फिर वेब 3.0 का आ गया, तो ऐसे एक करके होता है। तो आप क्या, काफी सारे जो डेड प्रोजेक्ट्स हैं वो ऐसे कर सकते हैं कि हम भी बिटकॉइन के उसके ऊपर जा रहे हैं और एकदम से क्रेज बन जाएगा, क्योंकि लोग देख रहे हैं कि हाँ हाँ पैसा है पैसा है, तो हर कोई सोचेगा कि शायद पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन केयरफुल रहना, सारी जो चीजें हैं लंबे टाइम के लिए ऐसे दे वोंट लास्ट लॉन्ग, राइट? हाँ, बेसिकली अपनी रिसर्च आप करो, पूरा फंडामेंटल रिसर्च करके देखो कौन सा प्रोजेक्ट है जो पहले भी ट्रेड अच्छा खासा हो रहा था, उसने अगर अनाउंसमेंट कर दी तो डेफिनेटली वहाँ पे एक प्ले बन सकता है। बट हाँ, केयरफुल रहना बहुत जरूरी है। अब जैसे एनएफटी के अंदर लोग कैपिटलाइज कर रहे हैं बिटकॉइन ब्लॉकचेन को, वैसे अब अगर हम नॉर्मल क्रिप्टो अपने ऑल्ट कॉइन्स देखें तो वो एआई को कैपिटलाइज कर रहे हैं। एआई ऐड कर दिया तो चलो भाई सारे के बढ़िया। सारे चैट जीपीटी बन रहे हैं अपने आप पे। अलग ही ChatGPT। लॉन्च किसी और ने कर दिया उसको, वो इलॉन मस्क ने, वो अलग ही अपने क्रिप्टो वाले अपने एआई के कॉइन बन के यहाँ पर अलग ही वो पंप करे जा रहे हैं।
बट नेक्स्ट थोड़ा सा हम बात करते हैं कि अगर आप देखना चाहते हो कि बिटकॉइन एनएफटीज को लेके आगे चीजें किस तरह से प्रोग्रेस होती हैं, क्या चीजें जिसका आपको ध्यान रखना पड़ता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं गैरी यहाँ पर। तो बिटकॉइन ब्लॉकचेन पर एनएफटी सिर्फ 8 दिन पहले ही लॉन्च हुए हैं, अभी कोई मार्केट प्लेस नहीं है। बहुत सारी ऐसी कलेक्शंस हैं जो स्टेल्थ कलेक्शंस हो सकती हैं, जैसे कि बिटकॉइन श्रूम्स आप यहाँ पे देख रहे हो, ये ऑलरेडी मिंट हो चुके हैं। इन्होंने अपने जो लोअर नंबर्स हैं ऑर्डिनल्स के वो सिक्योर कर लिए हैं, बट अभी तक इनकी मिंटिंग नहीं हुई है, इन द सेंस कि अभी तक इन्होंने सेल नहीं करी है। तो इस टाइप की और भी कलेक्शंस हो सकती हैं जो हिडन कलेक्शंस हैं, उनको आप रिसर्च करके ट्रैक कर सकते हो कि उनकी सेल होने वाली है। अगर उन पर वाइट लिस्ट मिलती है तो डेफिनेटली एक अच्छी खासी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी बन सकती है। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है बिटकॉइन पंक्स, जैसे मैंने आपको बताया कि बिटकॉइन पंक्स अभी रिसेंटली मिंट हुए हैं। अब इसी ट्रेंड को देखते हुए जो नेक्स्ट ट्रेंड हो सकता है, बोर्ड एप्स मिंट हो सकते हैं, म्यूटेंट एप्स मिंट हो सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्रिप्टो पंक एनएफटी कॉपीज जो मिंट हुई हैं उसका स्पेकुलेशन यही है कि बोर्ड एप्स भी इसको आगे आके मिंट करेंगे। फॉलो कर सकते ऑलरेडी हैं। 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इस पे काम कर रहे हैं, तो ट्विटर पर नज़र रखो और इसको भी ट्रैक करो कि कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो बिटकॉइन एप्स अब मिंट करने वाले हैं। तीसरी चीज़ जो आप ट्रैक कर सकते हो वो है सतोशिबल्स। ये स्टैक्स ब्लॉकचेन पर है सतोशिबल बेसिकली। और जैसे कि काउंटर पार्टी हमने आपको बताई थी कि काउंटर पार्टी पे कैसे बिटकॉइन एनएफटीज क्रिएट हुए थे, वैसे ही स्टैक्स भी सेम चीज़ करता है, बिटकॉइन को ही यूज़ करके एनएफटीज क्रिएट करता है। बट गामा.io जिनका बॉट भी है ऑर्डिनल्स का, जो मैंने आपको दिखाया था जिस पे आप मिंट कर सकते हो, उनका ही एक मार्केट प्लेस है जहाँ पे आप एग्जिस्टिंग स्टैक्स बेस्ड जो एनएफटीज हैं उनको ट्रेड कर सकते हो। और सतोशिबल्स इनकी एक तरीके से ऑफिशियल कलेक्शन है। तो सतोशिबल्स भी काफ़ी ज़्यादा, अगर आप इनकी हिस्ट्री देखोगे, एनालिटिक्स देखोगे, तो यहाँ पे 2 दिन में इनका प्राइस ऑलमोस्ट 3x हो गया है। तो ये भी एक प्रोजेक्ट है जो आप जिस पे नज़र रख सकते हो। और क्योंकि गामा ऑलरेडी बिटकॉइन स्पेस में है, इनका ऑलरेडी ये मार्केट प्लेस है, तो ये इजीली ट्रांजिशन कर सकते हैं एक बिटकॉइन ओनली मार्केट प्लेस में। तो डेफिनेटली दिस इज़ अ प्रोजेक्ट जिसको आप ट्रैक करो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिन पे आप इमीडिएटली नज़र रख सकते हो। बाकी चीज़ें इतनी नई हैं कि जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करोगे उतना ज़्यादा आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। राइट। एंड दूसरा आप ये भी थोड़ा सा देख लेना कि जो ऑर्डिनल के नए अपकमिंग वॉलेट्स आ रहे हैं उनको आप देख सकते हो। और यहाँ पर जो मार्केट प्लेस है वो देख सकते हो कि पॉसिबली उसको लेके यहाँ पर और चीजें जो है आने वाले टाइम पे लॉन्च हो सकती है, तो हो सकता है उनका भी कलेक्शन वगैरह या चीजें यहाँ पर आए। तो थोड़ा इकोसिस्टम में मतलब थोड़ा सा ही ध्यान रखना है, इन सारी चीजों को ट्रैक कर सकते हो। गामा वाला इज डेफिनेटली वर्थ कीपिंग एन आई ऑन। राइट। राइट, राइट। राइट। और बेसिक क्लोजिंग थॉट्स यही है कि एक्सप्लोर जितना करो उतना ज़्यादा आपको यहाँ पे बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि आप एक तरीके से अर्ली अडॉप्टर होगे। काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पे टेक्निकल नॉलेज नहीं है, तो वो एक एज हो सकता है। अगर आप उसको ओवरकम कर सकते हो, टेक्निकल नॉलेज थोड़ी गेन कर सकते हो, कैसी चीज़ें वर्क अराउंड हो रही हैं उसको कर सकते हो, तो वो आपको डेफिनेटली एक एज प्रोवाइड कर सकता है इस पूरे गेम के अंदर जो भी चल रहा है। क्योंकि अभी इतने लोगों इतना इतना ईजी नहीं है इसको एक्सप्लोर करना, इतना ईजी नहीं है देखने का, और अभी 2 हफ्ते हुए हैं सिर्फ स्टार्ट हुए, तो अभी बहुत स्कोप है, अभी तो टूल्स वगैरह बनेंगे। तो अगर पहले से आप एक्सप्लोर करना और चीज़ों को देखना स्टार्ट कर दो, समझना स्टार्ट कर दो, थोड़ा सा टेक्निकलिटी इसमें लगेगी, इतना ईजी नहीं होगा। लेकिन अगर थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना है तो यही टाइम होता है जब लोगों के लिए हार्ड होता है वो अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना। तो जो चंट लोग होते हैं वो फटाफट यहाँ पर देख लेते हैं क्या तरीका है। तो आप भी अगर चंट हो तो देख लेना, और कमीशन जो है मेरे को गैरी को भेज देना यहाँ पर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। वो तो हम कभी भी एक्सेप्ट कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है उसकी। तुम पहले मेरे को मेरा भेजो, वो बिटकॉइन पक मेरा, वहाँ वो तो पे तुम छोड़ो, तुम मेरा बिटकॉइन पक भेजो पहले। एप भेज दूँ? हाँ, ये भी भेज दो, वो भी चलेगा, और बिटकॉइन पक भी भेज दो। हाँ ठीक है। और कुछ सर? बस बस अभी अभी बताता हूँ, बाकी लिस्ट भी कुछ होगी। अपना वो वॉलेट भेजना, मैं देख के बताता हूँ क्या क्या चाहिए मुझे भी। हाँ बिल्कुल, सब कुछ देता हूँ, प्राइवेट ठीक की है। ले लो, सीट फ्रेज ले लो। ये हुई ना दिलदारी वाली बात, बोलता है बस देता नहीं है, यही चक्कर है गैरी के साथ। बट एनीवेज गाइस, आज का जो ये सेशन है, वी होप यू लाइक दिस कोलैब, एंड इससे आपको भी एक आइडिया मिल गया कि बिटकॉइन के ऊपर एनएफटी को लेके क्या चल रहा है। एंड बाकी अगर आपको ये कोलैब अच्छा लगा, डू लाइक, डू सब्सक्राइब। बाकी आप गैरी को भी फॉलो कर सकते हो, गैरी का चैनल जो है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यू कैन ऑल्सो फॉलो हिम ऑन ट्विटर। ऐसी बिटकॉइन को लेके अगर हमको और चीजें देखने को मिलती है तो डेफिनेटली वी विल कम टुगेदर अगेन, क्योंकि एनएफटी के अंदर हम डेफिनेटली ऐसे और वीडियोस आने वाले टाइम पे करेंगे, और आपसे शेयर करते रहेंगे इन्फॉर्मेशन, ताकि आप अप टू डेट रहें। बाकी अगर इफ यू हैव एनी सजेशंस कि आपको अगर कुछ चाहिए, कोई स्पेसिफिक टॉपिक को हम दोनों मिलकर कवर करें, तो वो भी नीचे कमेंट्स में डाल देना, हम डेफिनेटली ट्राई करेंगे उसको कवर करने का। और सबसे बड़ी चीज, लाइक और सब्सक्राइब जो है वो भी करना मत भूलना। तो लाइक जो है एकदम खूब सारे दब जाने चाहिए यहाँ पर। बिल्कुल, आप लोगों ने जैसे देखा ही होगा, जो लोग हमें काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं, कि हम ऐसी चीज़ें आप लोगों के लिए लेके आते हैं जो
कि बिल्कुल एक कटिंग एज होती हैं जो बिल्कुल नई नई मार्केट में आई होती हैं और वहाँ पे एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी भी आप लोगों को प्रोवाइड करती है। तो इसी टाइप की और इन्फॉर्मेशन अगर आप रेगुलरली फॉलो करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो हम लोगों को फॉलो करो, लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा फैल जाना चाहिए ये वीडियो, ताकि जितने ज़्यादा बिटकॉइन एनएफटी के बारे में लोग जान सकें, उतना ही ज़्यादा बिटकॉइन इकोसिस्टम को यहाँ पर एक ग्रोथ मिलेगी और फ्यूचर में अल्टीमेटली हम सब लोगों को फायदा होगा। एब्सोल्युटली गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम तक। और बाकी गैरी ने अपॉर्चुनिटी की बात करी तो उससे याद आया, चलो भाई मेरा एनएफटी जो है अब भेजो मुझे, भेज रहा हूँ भेजो बिटकॉइन ब्लॉकचेन एड्रेस बहुत को स्लो है। भेजो बता। बिटकॉइन ब्लॉकचेन बहुत स्लो चलती है, तुम्हें पता नहीं 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 कोई बात नहीं, मैं पास करवा दूंगा, तो भेजो मुझे अभी के अभी। है। ओके सर, चलो गाइस, बाय बाय बाय। बाय। One eternity later.